क्या हंसा असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी अपनी दोस्त को बोलकर? क्या फाहम शीरी को इस्तेमाल करके उसकी वीडियो बनाकर डाल देगा सोशल मीडिया पर? तो शायान का क्या हाल होगा? उसने तो यहाँ पर हंसा की फेक वीडियो एआई बनाकर डाली है और अब वो अपनी गलती पर पछता भी नहीं रहा कि उसने क्या किया है हंसा के साथ। यहाँ पर अनस मना करता है हंसा को और कहता है कि तुम नहीं जाओगी मालूम करने के लिए कि कौन है इस वीडियो के पीछे और किसने एआई वीडियो बनाई है। लेकिन हंसा एक बात नहीं सुनती अनस की और चली जाती है अपनी दोस्त के पास। उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि वो शख्स कौन है और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो घर वापस आती है तो अनस कहता है कि तुम कहाँ गई थी? हंसा बोलती है कि मैं गई थी मुजरिम का पता लगवाने के लिए। मैं नहीं चुप रह सकती कि मेरा मुजरिम खुलेआम घूम रहा हो और मैं तड़प रही हूँ। उसने ऐसा क्यों किया है? अनस कहता है कि मेरा मना करने के बावजूद भी तुम गई हो। यहाँ पर मुरसलीन साहब कहते हैं कि तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती। हंसा कहती है कि ये हमारा आपस का मामला है, आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? उसे तड़पने की वजह मालूम हो जानी चाहिए है। शायान सिर्फ अनस से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि दादाजी अनस को पसंद करते हैं। यहाँ पर अंसा जब कहती है मुरसलीन को कि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए है, तो मुरसलीन साहब को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि तुम अपने औकात में रहकर बात करो और मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहती है कि मैं अपनी औकात में हूँ। इतने में आकर अनस उसे पीछे करता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं ढूंढना ना अपने मुजरिम को तो ना ढूंढो, लेकिन मैं अपने मुजरिम को ढूंढ कर रहूंगी। शाजिया बेगम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि अगर ये अपने मुजरिम को ढूंढेगी तो मेरे बेटे तक पहुंच जाएगी। हंसा ये कहती है कि मुझे एक पल को सुकून नहीं है, मेरा मुजरिम बल्कि हमारा मुजरिम खुलेआम घूम रहा है। सिया हंसा को कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वो दादाजी के सामने बैठकर ये बोलती है कि खामखा बासी कड़ी को उबाल दे रही है ये लड़की। यहाँ पर दादाजी ये कहते हैं कि बासी कड़ी को उबाल वो लड़की नहीं दे रही, तुम्हारे दामाद ने दिया है। जवाब में शाजिया बेगम बोलती है दादाजी को कि आपको तो हमेशा से ही शायान से शिकायत है, अगर अब उससे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दे उसे, इतनी बात को बढ़ा क्यों रहे हैं। यहाँ पर दादाजी ये कहते हैं कि उसे थोड़ी पता है कि ये इसके पीछे शायान है। अगर उसे पता चला कि इस वीडियो के पीछे शायान है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली लड़की। और यहाँ पर अनस भी दादाजी को ये बोल देता है कि दादाजी आपकी कसम की वजह से मैंने अब तक मुंह नहीं खोला, अगर मैं अपना मुंह खोल देता तो शायान का बहुत बुरा हाल होने वाला था। आपने मुझे अपनी कसम देकर मुझ पर जुल्म किया है। ये बात दादाजी से भी बर्दाश्त नहीं होती और साथ में शाजिया की भी बातें वो जब सुनते हैं तो उन्हें दोबारा से अटैक आ जाता है और इस बार तो अटैक सीरियस ही आया है और सारी बात का इल्ज़ाम हंसा और अनस पे आने वाला है। वो कहेंगे कि हंसा ने ये सब कुछ किया था, इस वजह से ही दादाजी को अटैक आया है। और क्या पता इसके बाद अनस हंसा को इस बात के बारे में बोलने भी ना दे और जब हंसा को पता चलेगा कि इसके पीछे शायान है तो वो अनस से भी कहीं दूर ना हो जाए। अनस अब उस मुजरिम को ढूंढे या ना ढूंढे, हंसा ज़रूर ढूंढेगी क्योंकि अब वो अनस से भी नाराज़ हो चुकी है। वो गुस्से से अनस से अपना हाथ छुड़ाती है क्योंकि हर बात में अब तक उसने उसके साथ दिया था। जब वो बोलती है कि मुझे मुजरिम को ढूंढना है तो अनस उसे मना करता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है उस मुजरिम को ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पर अनस को पता है कि वो मुजरिम कौन है, वो मुजरिम शायान है। इस वजह से ही वो अपने ताया और ताई जान की बातों की वजह से वो ढूंढने नहीं दे रहा हंसा को कि वो मुजरिम कौन है। जिस दिन हंसा को पता चल गया कि ये मुजरिम शायान है तो वो अनस को भी शायद माफ़ ना कर पाए। ऐसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो दादाजी को अटैक आता है। मुरसलीन आवाज़ लगाता है अनस को और बुलाता है। यहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाता ना, उसका बेटा खुद का तो सुनता नहीं है। अनस को उसने इस तरह नौकर बनाया हुआ है कि हर छोटी छोटी बात के लिए वो अनस को ही बुलाता है और अनस ही उसकी बात सुनता है। उसका अपना बेटा तो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। और अब जब दादाजी को अटैक आता है तो उनके पास अनस और हंसा बैठे होते हैं। उनकी अपनी खुद की बहू तो सामने खड़ी तमाशा देख रही होती है और अब जो दादाजी इतने बीमार हो गए हैं उसका जिम्मेदार भी हंस और हंसा को ही ठहराया जाएगा। यहाँ पर अनस तो कुछ भी नहीं कहता और ना ही हंसा कहती है, लेकिन फाहम जानबूझ के शीरीन को
تنگ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اس کے سامنے اور اس کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی اور یہ ویڈیو AI تھی۔ یہاں پر انس کہتا ہے کہ تم نے پھر سے ویڈیو دیکھی تھی؟ جب تم نے ایک بار ویڈیو دیکھ لی تھی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ تم سرچ کر کے دوبارہ سے ویڈیو دیکھتے؟ اسے غصہ آتا ہے اور وہ کالر پکڑ لیتا ہے فہم کا۔ یہاں پر شیری روز جھگڑ کر فہم کا کالر چھڑاتی ہے اور شیری اپنے بابا کو بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا یہاں پر فہم آیا تھا اور تب بدتمیزی کی ہے انس اور انسا نے۔ جب اسے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہوئی تھی تو مرسلین اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اس بات کو یہیں روک دو، اگر بڑھاؤ گے تو شایان کے لیے ہی مسئلہ بڑھے گا۔ یہاں پر شایان تو پھر بھی باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے۔ وہ اپنے بدماش اور آوارہ لڑکوں کو لے کر آفس میں بھی آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر فہم اب ناراض ہے شیرین کے ساتھ، چونکہ انس اور انسا نے اس کی اتنی انسلٹ کی ہے۔ وہ بس اسے یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈنر پہ چلو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مرسلین جب آتا ہے تو وہ اس کے دوستوں کو دیکھتا ہے اندر بیٹھے ہوئے پیزا کھاتے ہوئے۔ اسے ایک بار تو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے آوارہ اور لفنگے دوست یہاں کیوں بلائے ہیں تم نے؟ لیکن پھر سے ہی گول چکر دے دیتا ہے شایان اپنے باپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑے بزنس مین کی اولاد ہے اور ہم بھی اپنا بزنس آگے بڑھائیں گے، کیا ہم نے یہیں تو نہیں روکنا؟ مرسلین صاحب اسے پیار کرتے ہیں اور اس کی باتوں میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ شیرین فہم کے ساتھ باہر تو آ جاتی ہے لیکن اس کے سامنے ایک اور اصلیت آتی ہے۔ فہم کی گرل فرینڈ آتی ہے وہاں پر اور وہ اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ پہلے تم میرے ساتھ تھے اور اب شیرین کے ساتھ ہو۔ شیرین کا ہاتھ فہم جب پکڑتا ہے تو شیرین کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور اس لڑکی کو وہاں پر دیکھ کر وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ، چونکہ فہم تو اسے یہی کہتا ہے کہ میں نے اسے لفٹ نہیں کروائی، اسی وجہ سے یہ مجھ پر الزام دے رہی ہے تاکہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ ایک بار تو فہم کو اس لڑکی کو دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہے۔ وہ پھر سے کوئی نہ کوئی گولی دے دے گا شیرین کو اور کہے گا کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں نے اسے انکار کر دیا تھا، اب یہ سب اس لیے ہی کر رہی ہے۔ شیرین کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے ہے کہ فہم اس کے ساتھ کیا کرنے چاہتا ہے، چونکہ آدھی باتیں تو اسے انس نے سمجھا دی تھی اور آدھی اس لڑکی نے سمجھائی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔